माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका सेमेस्टर 4 में एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की जो पेपर है आपका, ठीक है। तो उस पेपर में से हम लोग जो देखेंगे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल शॉर्ट नोट्स है, उसके साथ आपको आंसर भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी शॉर्ट नोट्स है उसमें आपको आंसर देखने को मिलेंगे, तो एकदम श्योर शॉर्ट है इस साल के लिए। तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं हम पहला पेपर, पहला जो यूनिट है, ठीक है, उससे देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन है एंडोक्राइनोलॉजी के डेफिनेशन क्या होता है, इसका स्कोप क्या है। आप आंसर खुद से देख लीजिएगा, ठीक है, इनको आप लिख लीजिएगा। बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है। 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में हिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी का हिस्ट्री आपको बतलाना है, इतिहास बतलाना है, ठीक है। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन की क्या विशेषताएं हैं उनको आपको समझाना है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की क्या क्लासिफिकेशन है इनके बारे में आपको समझाना है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म को आपको समझाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होता है उसके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना। तो ये सारे आंसर को आप लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, एकदम आना ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर क्या होता है। उसके बाद जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है और इनकी क्या फंक्शंस होती है उनको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। क्या क्या हार्मोन्स इसके द्वारा सिक्रेट होते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, उनकी क्या फंक्शन है वो समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, उनकी क्या फंक्शन है वो समझाना आपको। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, इसमें आंसर लिखा हुआ है। इसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देख लीजिएगा। पेनक्रियाज एज एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा है, कैसा है, किस तरह से, वो आपको बतलानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनियल ग्लैंड से। पिनियल ग्लैंड क्या होता है, इनके क्या फंक्शन है, कौन सा हार्मोन इसके द्वारा सिक्रेशन होता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी बताना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। थायरोक्सिन क्या होता है, उसके क्या फंक्शन होती है। इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकागन क्या होता है। कैल्सिटोनिन क्या होती है। एड्रेनालिन क्या होता है, नॉर एड्रेनालिन क्या होती है, वो आपको बतलानी है। डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। डायबिटीज मिलिटस क्या होती है। गोइटर के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये था एंडोक्राइन, मतलब ये पहला पेपर जो है उस, पहला पेपर तो नहीं बोलेंगे, हाँ, जो आपका जो पहला पेपर एक्चुअल पेपर 8 का वो है, ठीक है। तो इनमें से ये 25 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं यूनिट 1 से। अब आ जाते हैं हम यूनिट 2 पे। आप कहाँ पे देखेंगे, यूनिट 2 से क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिट 2 में जो है क्वेश्चन यहाँ पे कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के क्या स्ट्रक्चर वो आपको बतलाना है, ठीक है। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई क्या होती है वो आपको समझाना है। न्यूरो सिक्रेशन क्या होती है। न्यूरो हार्मोन्स क्या होते हैं। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल एक्सिस क्या होता है। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में आपको बतलाना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में आपको बतलानी है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, किनको हम ग्रोथ हार्मोन से आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, ये आपको समझाना है। प्रोलैक्टिन के बारे में आपको समझाना है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है।
वैसोप्रेशन क्या होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या समझ रहे हो आप? इसके द्वारा कौन कौन सा हार्मोन जो होता है वो सिक्रेट होते हैं? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन क्या होता है जिसको लोग एसीटीएच बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं जो कि आपका एफएसएच मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है कि नहीं? और क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम एलएच बोल रहे हैं? हार्मोनल रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस क्या समझते हो? सेलुलर एक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन क्या होती है? फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में आपको समझाना है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? उससे क्या समझते हैं एक्चुअली आप? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से आप क्या समझते हो? जेनेटिक कंट्रोल ऑफ हार्मोन एक्शन क्या होता है? तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इनको आप जरूर याद कीजिएगा, ये सारे आंसर को लिख कर याद कीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर से क्या समझ रहे हो आप? डॉर्फिज्म क्या होते हैं? जाइरेंटिज्म और एक्रोमेगेली से आप क्या समझते हो? ठीक है, ये टोटल यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन हुआ आपका यूनिट 2 से, ठीक है? तो यूनिट 1 से 25 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 25 क्वेश्चन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये पूरा रटना है, आपको समझना है, समझ कर आप हिंदी में समझिए, अपने भाषा में समझिए, जो भी लैंग्वेज आप समझिए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश कीजिए, स्पेशली बायोलॉजिकल टर्म का यूज़ कीजिएगा, ठीक है? आ जाते हैं अभी यूनिट 3 पे। यूनिट 3 पे जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोक्राइन एस्पेक्ट्स पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस से आप क्या समझते हो, ठीक है? इनको समझाना आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या समझ रहे हो आप? टेस्टोस्टेरोन से क्या समझते हो? एंड्रोजन सिंथेसिस का मतलब क्या समझ रहे हो, ठीक? फंक्शन ऑफ एंड्रोजन क्या होता है? एपिडाइडमिस और स्पर्मेटोजेनेसिस आप क्या समझ रहे हो? स्पर्म ट्रांसपोर्ट इन मेल ट्रैक्ट किस तरह से होता है वो समझाना है, किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बतलाना। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, ओवरी का हिस्टोलॉजी क्या है? oogenesis क्या होती है? फॉलिकोजेनेसिस क्या होता है? ओवुलेशन से मतलब क्या समझते हैं आप? ओवुलेशन क्या होता है एक्चुअली में? कार्पस ल्यूटियम क्या होती है? ओवेरियन हार्मोन्स क्या होते हैं? एस्ट्रोजन और उनका फंक्शन बतलाना आपको। प्रोजेस्टेरॉन और उनके फंक्शन बतलाने आपको। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल और हार्मोनल रेगुलेशन इसमें आपको समझाना है। अब हम ट्रांसपोर्ट इन फैलोपियन ट्यूब किस तरह से होता है, ठीक है? स्पर्म ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है फीमेल ट्रैक में, वो समझाना है। फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझ रहे हो? इम्प्लांटेशन से क्या समझते हो? गेस्टेशन क्या होता है? फिटो मैटरनल रिलेशनशिप क्या होती है? प्लासेंटा और उनका फंक्शन क्या होता है? मतलब यहाँ पे तुमको आपको बतलानी है कि प्लासेंटा क्या होता है और इनकी क्या कार्य होती है, मतलब क्या फंक्शन होती है। पार्टूरेशन से आप क्या समझते हो? लैक्टेशन क्या होता है? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। प्रेगनेंसी हार्मोन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन डिसऑर्डर के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है? अब आ जाते हैं यूनिट 4 में।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है? फीमेल इनफर्टिलिटी सब क्या समझते हो? कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी क्या होती है? डायग्नोसिस ऑफ इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब इससे आप क्या समझते हो इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब ART पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ET और EFT मतलब क्या समझ रहे हो आप? ये मतलब ET और EFT के बारे में आपको बतलाना है, ठीक है। ET का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर होती है, ठीक है। EFT का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो फ्रीजिंग टेक्निक होता है। तो इसमें नोट्स कंप्लीट दिए हुए हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में एक मैसेज दे दीजिएगा। मैं आपको क्या करूँगा कि इस सारा वीडियो का जो भी आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। IUT से क्या समझते हो इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। ZIFT क्या होता है? GIFT क्या होता है? ICSI से क्या समझ रहे हो? प्रोस्ट क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या समझते हो? स्पर्म बैंक क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन से क्या समझते हो आप? मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होती है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होती है? कॉन्डोम जो होता है किस लिए इसका यूज़ किया जाता है? वैसेक्टोमी से क्या समझते हो आप? इस पर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? इस पर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। फैमिली प्लानिंग पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है? मैटरनल हेल्थ क्या होती है? रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और एथिक्स से क्या समझ रहे हो? सेक्स सिलेक्शन और उनका इम्पैक्ट क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है? तो ओवरऑल यहाँ पे आपको देखने को मिले 30 क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है इसको पहले बढ़िया से इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन फिर यहाँ से थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। यूनिट 1 पे हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे? एंडोक्राइनोलॉजी का डेफिनेशन, स्कोप, हिस्ट्री क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाना, हार्मोन का क्लासिफिकेशन बतलानी है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन क्या है, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसका फंक्शन बतलाना है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, फिर आपका पेंक्रियाज, पीनियल ग्लैंड, इन सब के बारे में बतलाना है। हिस्टोलॉजी बतलानी किसका है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। थायरोक्सिन और उनके क्या फंक्शन होता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन क्या होता है, कैल्सिटोनिन क्या होती है, एड्रेनालिन, नॉन, फिर उसका नॉर एड्रेनालिन क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। हाइपर थायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस क्या है, गोइटर क्या है। ये था आपका यूनिट 1 से, है कि नहीं। यूनिट 2 पे आ जाते हैं फटाफट एकदम। स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर, न्यूरो सिक्रेशन, न्यूरो हार्मोन्स, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल एक्सिस क्या होता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, इंटर पिट्यूटरी हार्मोन्स, पोस्टर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेशन, है ना, TSH, ACTH, FSH एंड LH। फिर उसका हार्मोनल रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, सेलुलर एक्शन ऑफ हार्मोन, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ हार्मोन एक्शन क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर क्या होता है, डॉर्फिज्म क्या है, जाइजेंटिज्म और एक्रोमीगैली क्या है। यूनिट 3 से आ जाता है फटाफट एकदम एकदम। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्ट, है ना, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन सिंथेसिस, फंक्शन ऑफ एंड्रोजन, एपिडाइडमिस एंड स्पर्म मैच्योरेशन, स्पर्म ट्रांसपोर्ट इन मेल ट्रैक्ट। उसका हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी ओजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस,
उसके बाद ओव्यूलेशन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, और ओवरिन हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है, मेस्ट्रुअल साइकिल क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है, उसका हार्मोनल रेगुलेशन कैसा होता है, ओवम ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फीमेल ट्रैक में फर्टिलाइजेशन से क्या समझ रहे हैं, इम्प्लांटेशन से क्या समझते हो, गेस्टेशन से क्या समझते हो, फेटो मैटरनल रिलेशनशिप क्या होता है, प्लासेंटा और उसका फंक्शन क्या होता है, पार्टुरेशन क्या होता है, लैक्टेशन क्या होती है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या है। तो ये था आपका यूनिट 3 से। फटाफट देख लेते हैं यूनिट 4 का भी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन बतलानी है, मेल इनफर्टिलिटी से क्या समझते हो, फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों होता है, कॉजेज़ क्या है इनफर्टिलिटी का, डायग्नोसिस बतलाना है आपको इनफर्टिलिटी का, मैनेजमेंट बतलाना है इनफर्टिलिटी का, ART के बारे में बतलाना है, IVF क्या होता है, ET और EFT क्या होता है, IUT, ZIFT, GIFT, ICSI, प्रोस्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पम्पिंग क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन से क्या समझ रहे हो, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है, फिर उसके बाद IUDs क्या होती है, कंडम्स क्या होता है, कॉन्डम्स क्या होता है, वेसेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फैमिली प्लानिंग क्या समझ रहे हो, पॉपुलेशन कंट्रोल से क्या समझते हो, डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है, मैटरनल हेल्थ क्या होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होता है, उसका एथिक्स क्या होता है, सेक्स सिलेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड कंट्रोल मेजर्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी नॉइज़ पॉल्यूशन है मेरे रूम के पास में, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपका आवाज़ में, ठीक है, लेकिन आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या है, ये सारा इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट नोट्स है मैंने बनाया है, तो आप इसका आंसर के साथ आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको करनी क्या है, आपको वीडियो को पॉज करनी होगी, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप आराम से बैठ बैठ के एक एक ठो लिखिए, हर दिन एक एक यूनिट को ख़त्म कीजिए, 4 दिन में चारों यूनिट का लिखना ख़त्म हो जाए, उसको याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स में जो भी लिखे गए हैं, अगर आप चाहते हैं अपने भाषा में लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये सारे आंसर अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, ये जो शॉर्ट नोट्स है अगर ये प्रिपेयर कर लेते हो, तो आप निकल गए इस बार, अच्छा परसेंटेज में आपका, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा, अच्छा स्कोरिंग होगा आपका, ठीक है। एकदम 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रही तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, ठीक है। थैंक यू।